हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश गलत दिशा में जा रहा है, जहां विपक्षी नेताओं को दुश्मन समझा जा रहा है और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड केस में भाजपा ने बदले की भावना से ईडी का इस्तेमाल किया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, पार्टी में शामिल होते ही सारे केस खत्म हो जाते हैं। जो हालात देश में बन गए हैं उसमें लगता है कि ये देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। आज़ादी के बाद में लगातार कांग्रेस ने शासन किया और लोकतंत्र को मजबूत किया। आज जो हालात है देश के अंदर, एनडीए गवर्नमेंट चला रही देश को, अगर ये रवैया रहता कांग्रेस का तो शायद ना तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाते, ना लोकतंत्र कायम रहता। अब पूरी तरह राजनीति चल रही है जैसे कोई दुश्मन हो, नेता विपक्षी पार्टी दुश्मन हो, उस रूप में व्यवहार हो रहा है। और एक के बाद एक इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, उसका दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि जिस रूप में आप सब देख रहे हैं कि ईडी के माध्यम से कैसे शासन किया जाता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसका दुरुपयोग हुआ है और इससे चुनावी पारदर्शिता खत्म हो रही है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सफाई दी कि एजीएल एक सार्वजनिक कंपनी है जो 1938 में स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि अखबारों की आय का स्रोत विज्ञापन होता है और जब आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो यंग इंडिया नाम की गैर लाभकारी संस्था के माध्यम से देनदारियां चुकाने की कोशिश की गई। यंग इंडिया से किसी को कोई निजी लाभ नहीं हुआ, सारी संपत्तियों का संचालन एजीएल के पास ही है। गहलोत ने आरोप लगाया कि इस मामले में भाजपा ने बदले की भावना से ईडी का इस्तेमाल किया। इस केस में सुब्रमण्यम स्वामी खुद पीछे हट गए थे, लेकिन सरकार ने दोबारा इसे उठाया। उन्होंने कहा कि 9 साल तक मामला पेंडिंग रहा और फिर इसे राजनीति के हथियार के रूप में लाया गया। प्रयास किया कांग्रेस ने इस अखबार को वापस कैसे हम लोग पुनर्जीवित करें और वापस की प्रकाशन शुरू करें। और प्रकाशन शुरू हो चुका है, उसका ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। उस अखबार के बारे में जो किस्से कहानी माध्यम में दिए गए कि 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द कर लिया गया। और आपको कहना चाहूँगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो भारत सरकार का है। इसने कहा है कि 413 करोड़ का असेसमेंट किया है, वो भी असेसमेंट है। कहाँ 5,000 करोड़, कहाँ 413 करोड़। और 6 प्रॉपर्टी इनके पास में है, नेशनल की कंपनी के पास में, जेल के पास में। उसके अंदर 6 में से 5 प्रॉपर्टी जो है वो तो जो सरकार हम देते हैं अखबार वालों को, जो वो जमीन बेच नहीं सकता, लीज की तरह वो प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी से लखनऊ में है, वो फ्री होल्ड की है। आप सोच सकते हैं कि कहाँ तो ज़मीनें जो है उनके पास में 413 करोड़ का हिसाब किताब इनकम में लगाया भी है, तब भी वो ज़मीनें बिक नहीं सकती। तो आप सोच सकते हो कि खाली कागजों के अंदर है। पर जो माहौल देश में बनाया जा रहा है कि पूरे गांधी परिवार ने 5,000 करोड़ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर लिया है, अपने नाम करवा लिया है, कोई नाम नहीं कर। आज भी एजेएल, एसोसिएट जनरल लिमिटेड, तमाम प्रॉपर्टी उनके पास में है। वो देखभाल करते हैं, वो किराया वसूल करते हैं और वो खर्च कर रहे हैं। और नई कंपनी जो बनी है वो सेक्शन 25 जो है उसके अंतर्गत ये कंपनी बनी। और शायद आपको मालूम है कि उसके अंदर नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जिसमें एक भी रुपया ना तो कुछ सैलरी ले सकता है शेयर होल्डर, ना प्रॉफिट ले सकता है। नॉन प्रॉफिट कंपनी है ये, किसी प्रकार का कोई भी शेयर होल्डर कोई फ़ायदा उठा नहीं सकता।
पत्रकार वार्ता के दौरान गहलोत ने ये भी कहा कि ईडी की कन्विक्शन रेट केवल 8% है, लेकिन 98% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, पार्टी में शामिल होते ही सारे केस खत्म हो जाते हैं। गांधी परिवार को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 35 सालों में परिवार का कोई भी सदस्य पद पर नहीं रहा, फिर भी उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक परिवार लगातार 35 साल से कोई पद पे नहीं है। गांधी परिवार का व्यक्ति कोई राजीव गांधी के बाद में कोई पद स्वीकार नहीं किया। बिना पद के वो आज राजनीति में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम भी किया पहले, और ये कोई कम बात है। 35 साल से सत्ता से बाहर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वक्त में उनको ऑफर किया गया प्रधानमंत्री से, राहुल गांधी को, उन्होंने विद ह्यूमिलिटी स्वीकार नहीं किया। इसको क्या कहें? सोनिया गांधी जी बन रही थी प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बना रहे प्रधानमंत्री। क्या इनके जेल में वतन नहीं है? पर जिस प्रकार के इन्होंने माहौल बना दिया है, बनाना चाहते हैं टारगेट करके, वो उचित नहीं। एक तरफ तो कांग्रेस की विरासत है देश के अंदर, फ्रीडम मूवमेंट की, बड़े बड़े महापुरुष हुए, उस विरासत को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। गहलोत ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी, संसद में राहुल गांधी के ऊपर उठाए सवालों और विपक्ष को दबाने की कोशिशों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की विरासत है और उसे खत्म करने की साजिशें नाकाम होगी। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।